चलिए आगे बढ़ते हुए रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ आगे निकल गया है। बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर टॉप 5 में पहुंचा है छत्तीसगढ़। बड़ी खबर रायपुर से, 3.5 लाख लोगों का फ्री में अब इलाज होगा। देश में 5वें स्थान पर पहुंचा है छत्तीसगढ़। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार राज्यों से बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ आ गया है। आपको बता दें कि राज्य के 3,60,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को पीएम आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिला है। अक्टूबर 2024 से देश में प्रारंभ वय वंदना कार्ड पंजीयन में राज्य में नवंबर के बाद तेजी से काम किया जा रहा है और एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ ने हासिल की है। तो 3.5 लाख लोगों का फ्री में इलाज होगा। देश में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर पहुंच चुका है, यानी कि टॉप 5 में अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार नवाचार किए जा रहे हैं और नए नए कीर्तिमान भी छत्तीसगढ़ ने दर्ज किए हैं। एक और उपलब्धि छत्तीसगढ़ के नाम दर्ज हो गई है। बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर छत्तीसगढ़ टॉप 5 में पहुंच चुका है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 3.5 लाख लोग ऐसे हैं प्रदेश के जो सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। फ्री में उनको उपचार मिल सकेगा। अक्टूबर 2024 से देश में प्रारंभ हुई है वय वंदना कार्ड योजना, जिसके पंजीयन में राज्य ने नवंबर के बाद से तेजी से काम किया है और जिसका प्रभाव भी अब देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता सुधीर वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने नए नए कीर्तिमान रचे हैं। हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर बहुत बदली है, हर क्षेत्र में व्यापक तरीके के बदलाव हम देख पा रहे हैं। एक और नई उपलब्धि अब छत्तीसगढ़ के नाम दर्ज हो गई है। मनाया जा रहा है और इसी के प्रकार से आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो इसका काम अक्टूबर से इस योजना का शुरुआत हुआ था और जिसमें छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको उनमें लगभग 3 लाख से अधिक जो लोग हैं उनको अब एक बार फिर से बड़ी सौगात एक बार मिलने जा रही है और कहीं ना कहीं बड़ा कीर्तिमान छत्तीसगढ़ ने रखा। लगभग टॉप 10 राज्यों में से छत्तीसगढ़ ने 5वां स्थान कहीं ना कहीं प्राप्त किया है। महाराष्ट्र, बिहार समेत जैसे कई राज्य जिनको कहीं ना कहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ ने पछाड़ा है और अपना जो स्थान है वो कहीं ना कहीं कायम किया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो प्रयास करते नजर दिया। हमने कई देखा कि कई ऐसे जो सेवाएं हैं लगातार प्रदेश में शुरुआत की जा रही है। लगातार नई उन्नत जो आधुनिक उपकरण है वो कहना कि छत्तीसगढ़ लगातार आते हुए है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की सेवाएं बढ़ाई जाए, साथ ही साथ नए डॉक्टर्स को भी छत्तीसगढ़ लाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध किया जाए। ऐसे हर संभव प्रयास कहीं ना कहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं और कहीं ना कहीं आयुष्मान वय वंदना कार्ड कहीं ना कहीं बड़ी सौगात लोगों के लिए रही और कहीं ना कहीं लोगों ने जो उसका फायदा उठाया और कहीं ना कहीं प्रदेश के लगभग 3,60,000 से अधिक जिनको ये कार्ड बने हैं उनको एक बार फिर से बड़ी सौगात मिलने वाला, फ्री में उनका इलाज होने वाला। कहीं ना कहीं लोगों के लिए खासी उत्साह और साथ ही बड़ी सौगात भी थी क्योंकि लगातार इस प्रकार से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री संभव प्रयास करते नजर दिया थे। कई ऐसे कैंप्स वगैरह भी लगाए थे जहाँ पे कार्ड वगैरह बनाए जा रहे थे और बड़ी उपलब्धि है क्योंकि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास है। तो ऐसे में किसी भी गरीब व्यक्ति का अगर इलाज फ्री में होता है तो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी राहत रहती है और ऐसे में लोगों का भी कहीं ना कहीं फायदा होता है और जिसकी नजरिए से योजना शुरू की थी और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोग हैं लगभग 3,60,000 अधिक जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं योजना का फायदा मिल रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी सौगात थी और लोगों ने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में ही ये कार्ड बनवाए जा रहे हैं। उनका संदेश भी साफ नजर आता है कि इसमें तेजी भी लाए जाए और तेजी हम देख भी पा रहे हैं। सुधीर, इसके अलावा अगर बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं और किस तरह के जो नवाचार हैं वो किए जा रहे हैं ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो और प्रदेश की जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हो, और किस तरह के अनेक काम हो रहे हैं प्रदेश में फिलहाल? मुख्तार, अगर देखें जिस प्रकार से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि बेहतर उपचार के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना आवश्यक है। इसकी लगातार जिस प्रकार से तमाम जो जिले हैं वहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी कहना की तस्वीर बदलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साफ कहा था कि जो डॉक्टर्स है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि जिन अस्पतालों में उनकी संख्या कम है वहाँ पर भर्ती संख्या हो, जो मरीज जो आते हैं उनको लगातार जो डॉक्टर्स हो देखे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो मरीजों की संख्या बढ़ी है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अगर बात करें राजधानी रायपुर में जो अम्बेडकर अस्पताल जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है वहाँ पर 500 बेड बनाए जाने की जो बिल्डिंग है वो बनाए जाने का प्रस्ताव लगातार जारी है। उसके लिए काम भी लगातार जारी है और आने वाले समय में एक बड़ी सौगात
राजधानी रायपुर को मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रकार से तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें आयुष्मान भारत कार्ड की योजना की अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा बड़ी उपलब्धि रही थी लोगों के लिए, क्योंकि साथ ही साथ इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना के बाद तुरंत एक्शन लेते हुए प्रेरणा की घोषणा की थी। सातों पर कहा था उन्होंने कि लगभग जो दुर्घटनाग्रस्त लोग आएंगे उनके लिए लगभग 2 से 3 लाख का जो इलाज रहेगा वो पूरी तरीके से मुफ्त रहेगा, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, उन्हें इलाज मिलेगा। एक बड़ी राहत थी उन लोगों के लिए जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार जो निर्णायक कदम है वो स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उठाते हुए नजर भी आ रहे हो। कहीं ना कहीं धरातल पर इसका असर भी दिखने मिल रहा है। बिल्कुल, परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। चूंकि बड़े राज्यों को छत्तीसगढ़ ने पीछे छोड़ दिया है, 5वें स्थान पर ये पहुंच गया है, तो जाहिर तौर पर निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के जो प्रयास हैं वो भी आगे बढ़ाए जाने चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सुधीर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।